हेलो बच्चों, मैं विकास कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप सभी जानते हैं, आज हमारा कक्षा 9th में बच्चे ज्योग्राफी में आपका अपवाह बच्चे चैप्टर नंबर 3 आपका है। चलिए बच्चे हम इसको अपना शुरू करते हैं। चलिए, अपवाह अपवाह मतलब बच्चे नदी या जो है उनका जो बच्चे नदी तंत्र है उसकी जो व्याख्या करता है वही क्या है बच्चे, हमारा अपवाह है। ठीक है, चलिए, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है बच्चे। जो एक क्षेत्र है जो उसमें नदी है उसके जो तंत्र है बच्चे उसकी क्या करता है, व्याख्या करता है। भारत के भौगोलिक मानचित्र को देखिए, यानी जो भारत का बच्चे भौगोलिक मानचित्र है उसको देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। क्या है बच्चे, आके छोटी छोटी जैसे बच्चे हमारे कोई है, ये एक बच्चे मेन है, यहाँ से छोटी छोटी धाराएं आके इस तरीके से मिलती हैं और ये क्या है, एक बच्चे बड़ी नदी का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। ठीक है, चलिए, तथा एक मुख्य नदी का निर्माण, अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील, समुद्र या महासागर में होता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं बच्चे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी कहते हैं। ठीक है, मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि जब हम बच्चे मानचित्र का क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, मतलब उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, तो यह पता चलता है कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत, उच्च भूमि, दो पहाड़ी दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं बच्चे। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे के जल विभाजक किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे बच्चे, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह नदी द्रोणियां जो है बच्चे उनको अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, अभी बच्चे आपका क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है बेटे। ठीक है, तो भारत में किस नदी की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है, ये हमें क्या करना है बच्चे, बताना है। ठीक है, चलिए, भारत में अपवाह तंत्र। ठीक है, भारत में बच्चे अपवाह तंत्र, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। कैसे बच्चे, जो भारत का जो अपवाह तंत्र उसका मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा क्या होता है बच्चे, होता है। इसका आधार भारतीय नदियों को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित करता है बच्चे। जो आधार है वो कैसे नदियों को किसमें, दो प्रमुख वर्गों में, जैसे बच्चे एक हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीप भारत की नदियां। आप जानते हैं बच्चे जो हमारा इंडिया है वो कुछ बच्चे, आपका जो मानचित्र बनता है बच्चे, आपका ये आता है बच्चे, ये कुछ इस तरीके से आप, तो बच्चे ये जो हमारा है ये हमारा प्रायद्वीप है और ये बच्चे हमारा हिमालय वाली नदी आ जाती है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा बच्चे। चलिए, भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न है। क्या है बच्चे, जो नदियां हैं वो क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। ठीक है, अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी, बारहमासी का मतलब होता है बच्चे जो इसमें 12 महीने या आपका 12 महीने जल क्या है बच्चे, वो विद्यमान, यानी एक 12 महीने जो है बच्चे वो बहता रहता है। ठीक है, बारहमासी वो बहती रहती हैं, उनमें पानी क्या है बच्चे, रहता है। ठीक है, नदियां होती हैं, इनमें वर्ष भर पानी रहता है, यानी वर्ष भर क्या है बच्चे, हमारा पानी रहता है इसमें, क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर जो वैसे बच्चे हमारे हिमनद हैं उनके द्वारा क्या है, इन्हें जल प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए, हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती हैं। ठीक है बच्चे, कौन कौन सी दो नदियां हैं जो हिमालय के दो मुख्य नदियां हैं, जैसे बच्चे सिंधु और ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, ठीक है, कहां से निकलती है, हमारे उत्तरी भाग से निकलती है। ठीक है, इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गोर्ज का निर्माण करते हैं किया। ठीक है बच्चे, क्या है, गोर्ज का निर्माण करते हैं। गोर्ज मतलब बच्चे गड्ढा। ठीक है,
गड्ढे का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। यानी कहां से बच्चे, जहां से उनका नदियों का उत्पत्ति स्थान होता है वहां से लेकर समुद्र तक क्या है बच्चे, लंबे रास्ता तय करती हैं। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपर्दन क्रिया, तीव्र मतलब बच्चे तेज, अपर्दन मतलब बच्चे हमारा कटाव, क्या है बच्चे हमारा कटाव, ठीक है, कटाव क्या करती है बच्चे, कटाव करती है। अपर्दन का मतलब है बच्चे जैसे कि ऊपर से नदियां आएंगी तो वो क्या है अपने साथ मिट्टी वगैरह बहा के ले आती हैं, तो इसी को क्या कहते हैं बच्चे, हम अपर्दन कहते हैं, ठीक है। चलिए, अपर्दन करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। बच्चे अपने साथ क्या करते हैं, सिल्ट एवं बालू का क्या करते हैं बेटे, संवहन करते हैं, मतलब उनको बहा करके अपने साथ ले आती हैं, ठीक है। चलिए, मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखरू झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं। जैसे बच्चे जो मध्य या निचले भाग में जो नदियां हैं, ठीक है, जो हमारी मध्य और जो निचले भाग की बच्चे जो नदियां हैं वो क्या करते हैं, विसर्प, गोखरू झील और अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी क्या है बच्चे निक्षेपण आकृतियों का क्या करते हैं, निर्माण करती हैं, ठीक है, बहुत सारी आकृतियां बनाते हैं, ठीक है। चलिए, ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का निर्माण भी करती हैं। ये क्या करती हैं बच्चे, पूर्ण विकसित डेल्टाओं का क्या करती हैं बच्चे, निर्माण भी करती हैं, ठीक है, जैसे चित्र 3.3 में दर्शाया गया है। चलिए हम चित्र 3.3 को आपको दिखाते हैं। जैसे बच्चे ये देखिए, आप यहाँ समझेंगे बच्चे, ये नदी का स्रोत है, ठीक है, ये क्या है, नदी का स्रोत है, यहाँ से नदी हमारी क्या है बच्चे, ये निकल रही है, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे हमारी नदी निकल के आई, इसमें बच्चे कोई दूसरी नदी मिल गई, ठीक है। ये क्या है बच्चे, जो मोड़ है ये विसर्प है हमारा, ये झील मतलब जो इसके साइड में जो यहाँ बच्चे जलाशय बना ये हमारी झील कहलाएगी, ठीक है। चलिए, जो बच्चे ये वाला हमारा जो पार्ट है ये क्या बन गया बच्चे, हमारी झील बन गई। निचला भाग बच्चे जो ये हम देख रहे हैं, ये वाला जो क्षेत्र है डेल्टा क्षेत्र कहलाता है, जो कहाँ बनता है बच्चे, मुहाने पर बनता है, जहां हमारी नदी क्या है निकलती है, सॉरी जहां जाके हमारी नदी क्या है बच्चे, किसी भाग में या समुद्र वगैरह में किसी में मिलती है, जलाशय में मिलती है बच्चे, वहीं क्या बनाती है, ये अपना डेल्टा क्षेत्र बनाती है, ठीक है। चलिए, इसी बच्चे को आप बच्चे इसमें पढ़े, किसी को कोई डाउट या परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, किसी बच्चे को कोई परेशानी है बच्चे, चलिए बताइए। चलिए बच्चे, अब देखते हैं, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। जो बच्चे प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो अधिकतर कैसी होती हैं, मौसमी होती हैं, मतलब इनमें क्या है कि बच्चे जब वर्षा का मौसम होता है इनमें तभी क्या है हमें जल देखने के लिए मिलता है, यानी इनका प्रवाह जो है वर्षा पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए, क्योंकि इनका प्रभाव वर्षा पर क्या करता है बच्चे, निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में क्या है बहने लगता है। जो बच्चे बड़ी नदियां होती हैं उनका घटकर क्या होता है, जल छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है, ठीक है। हिमालय की नदियों की तुलना में जो हिमालय की जो बच्चे नदियां हैं उनकी तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। बच्चे क्या होती है, लंबाई क्या है, कम होती है और छिछली होती है। छिछली का मतलब है बच्चे कम गहरी होती है, ठीक है। चलिए, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं। जो कुछ नदियां हैं बच्चे वो क्या है, केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं, मतलब क्या है कि बच्चे ऊंचाई से यानी पहाड़ वगैरह से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। कहां बहती हैं बच्चे, पश्चिम की तरफ बहती हैं। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों को पहचान सकते हैं, ठीक है बच्चे। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। जो बच्चे हमारी कहा प्रायद्वीपीय भारत की क्या है बच्चे, जो अधिकांश नदियां, अधिकतर नदियां कहां से, पश्चिमी घाट से निकलती हैं और कहां पे बच्चे, बंगाल की खाड़ी में क्या है बच्चे जाके बहती हैं, ठीक है। चलिए, हिमालय नदियों, ठीक है, चलिए अब क्या आती है बच्चे, हमारी हिमालय नदी आती है, ठीक है। चलिए, हिमालय नदियों के बारे में हम पढ़ते हैं। चलिए, हिमालय नदियां, हिमालय की नदियां बेटे, जैसे हिमालय की अगर नदियों की बात करें तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र जो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं बच्चे, ठीक है। कौन कौन सी नदी है बच्चे हिमालय से निकलने वाली, हमारी सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। चलिए, ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं क्या है बच्चे, अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक
नदियां आकर इनमें मिलती हैं। जो जो बड़ी सहायक नदियां हैं बच्चे इनकी, वो इनमें क्या है बच्चे आकर के मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदी को नदी तंत्र कहा जाता है। तो आपको पता लग गया बच्चे नदी तंत्र किसे कहते हैं। किसी नदी या उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं बच्चे, हम नदी तंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, यह है बच्चे हमारा सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। तो बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि जो सिंधु नदी है उसका जो उद्गम स्थान है वो कहां से है बच्चे। तो आप क्या बताएंगे बच्चे, सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है बच्चे। कहां है हमारा, तिब्बत में है। ठीक है, चलिए, पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी कहां से भारत में प्रवेश करती है बच्चे, तो कहां से, लद्दाख से प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए, इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, ये क्या करती है, एक सुंदर और दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है बच्चे। गॉर्ज मतलब बेटे गहरा गड्ढा के बारे में बात करते हैं। गॉर्ज का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है, जैसे कि नदी बहुत आपने सुना होगा, आपके गांव में अगर बेचे आप गांव की भाषा में बोले तो आपने सुना होगा कुंड, है ना, कि बहुत से लोग बोलते हैं कुंड बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं, तो वो सब क्या है बच्चे, वो गॉर्ज ही होता है। ठीक है, चलिए, इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं जैसे जास्कर, ठीक है, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। ठीक है, इस नदी में मिलती है। किसमें मिलती है बच्चे हमारी ये, सिंधु नदी में। सिंधु नदी के आपसे बच्चे सहायक नदियों के नाम पूछे जाए तो आप क्या क्या बताएंगे बच्चे, जैसे जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है और हुंजा है। ये क्या है बच्चे, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा किल्गिस से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकलती है। ठीक है, कैसे बच्चे, सिंधु नदी बलूचिस्तान, ठीक है, तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्रों में क्या करती है बेटे, बाहर निकल जाती है। यानी पर्वतीय क्षेत्रों से बाहर निकल जाती है और प्लेन में वो क्या है, आ जाती है। ठीक है, चलिए, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी बच्चे क्या है, जो हमारी सतलुज नदी है, व्यास है, रावी है, चेनाब है तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के बच्चे मिठानकोट, पाकिस्तान में एक जगह है बच्चे मिठानकोट, ठीक है, ठीक है, के पास सिंधु नदी में क्या है, ये बच्चे मिल जाती है। ठीक है, जो हमारी ये सिंधु नदी कहीं से बच्चे ये हमारी निकल के आ रही थी जो, ठीक है, तो हमारे क्या हुआ, ये जो 5 नदी हैं ये आपस में बच्चे कहाँ हैं, ऐसे आपस में ये मिली। ठीक है, और ये कहाँ बच्चे हैं, मिठानकोट में आके क्या है, सिंधु नदी से पांचों मिल जाती है। ठीक है, चलिए, चलिए बच्चे, इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है बच्चे, कहां, दक्षिण की तरफ बहती है और कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में क्या है बच्चे, मिल जाती है। ठीक है, सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो बच्चे जो सिंधु नदी है उसका जो मैदान है ना बच्चे, उसका जो ढाल है यानी स्लोप है, वो क्या है बच्चे, बहुत धीमा है, यानी बहुत धीमा है। ठीक है, सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। जो बच्चे हमारी सिंधु द्रोणी है, जो हमारे सिंधु का जो बच्चे अपवाद क्षेत्र है, उसका जो ज्यादातर भाग है, 1/3 भाग मतलब बच्चे 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है से कुछ अधिक भाग बच्चे भारत के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल में, ठीक है, पंजाब में तथा शेष भाग कहाँ है बच्चे, हमारा पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए, 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है बच्चे। इसकी लंबाई कितनी है बच्चे, 2900 किलोमीटर है। ठीक है, और ये विश्व की लंबी नदियों में से क्या है बच्चे, एक अपना स्थान रखती है। ठीक है, चलिए बच्चे, आप इसको पढ़िए और कोई भी बच्चे आपको परेशानी है या कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, चलिए बच्चे, किसी बच्चे को कोई बच्चे डाउट है, कोई परेशानी है तो आप मुझसे बता सकते हैं।
चलिए बच्चे आगे चलते हैं। सिंधु जल समझौता, क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद जो है 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिणी पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। बच्चे क्या है, 1960 में एक सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है, जिसके अनुसार क्या था बच्चे, जो हमारी सिंधु नदी है इसका क्या है बच्चे, संपूर्ण जल का हम क्या है केवल 20% ही क्या है बच्चे भारत उपयोग करता है। किसका बच्चे, जल का, ठीक है। और इस जल का उपयोग कहाँ होता है बच्चे, हमारा पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अब आता है बच्चे हमारा गंगा नदी तंत्र, ठीक है। चलिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है बच्चे, ठीक है। जो गंगा की मुख्य धारा है बच्चे भागीरथी नदी, ठीक है, वो गंगोत्री हिमनद से क्या है बच्चे, हिमानी से निकलती है, ठीक है। कहां से निकलती है बच्चे, भागीरथी नदी गंगोत्री हमारा क्या है बच्चे, हिमनद है, ठीक है। हिमानी को क्या बोलते हैं बच्चे, हिमनद भी कहते हैं, ठीक है, निकलती है, जो इसकी बच्चे क्या है हमारी मुख्य धारा है। तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में क्या है बच्चे, इससे मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है बच्चे, देवप्रयाग में मिलती है, ठीक है। तो देवप्रयाग में क्या है बच्चे, संगम होता है किसका, भागीरथी और अलकनंदा का, ठीक है। तो ऐसे समझिए ये हमारी क्या है, भागीरथी नदी आ रही है और ये अलकनंदा आ रही है, ये देवप्रयाग में यहाँ निकलते और यहाँ से बात क्या है बच्चे हमारी गंगा नदी बनती है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चे, हमारी भागीरथी नदी आ गई और ये हमारी अलकनंदा आ गई, ये दोनों ने मिलकर बच्चे क्या बना है, यहाँ हमारा एक क्या नाम है, हमारा संगम हुआ और इन दोनों के सहयोग से बच्चे हमारी क्या है, एक नई नदी जो निकलती है वो क्या है बच्चे, हमारी गंगा निकलती है, ठीक है। चलिए हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भागों को छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। जो बच्चे हरिद्वार है, ठीक है, उसके पास गंगा क्या है, पर्वतीय मैदानों को छोड़कर कहाँ बच्चे, मैदानी भागों में क्या है प्रवेश करती है, यानी पर्वतों को छोड़ के वो क्या है हमारा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकार में गंगा से मिलती है, मतलब क्या है बच्चे, जो हिमालय से नदियां निकलती हैं बहुत सी, वो क्या है आकार में क्या है बच्चे, गंगा से मिलती है, ठीक है, आकर मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं बच्चे, इनमें से क्या है बच्चे, कुछ प्रमुख नदियां हैं, क्या है जो इसमें आकर, जो हिमालय से कुछ नदियां क्या है इसमें आकर भी मिलती है, जैसे बच्चे हमारी यमुना है, घाघरा है, गंडक है और कोसी है। ये क्या है बच्चे, इसकी सहायक नदियां भी हैं, ये क्या है बच्चे इसमें आकर के मिलती हैं, ठीक है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है बच्चे, कहां से निकलती है, यमुना नदी का अगर बच्चे आपसे पूछने लगे जो यमुना नदी है उसका उद्गम स्थान बताइए, तो कहां से है बच्चे, हमारा यमुनोत्री हिमानी यानी हिमनद से है, निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है, यानी दाहिने किनारे के क्या है बच्चे, समानांतर बहती है, ठीक है, बराबर बराबर बहती है, ठीक है। तथा इलाहाबाद में गंगा में जाकर मिलती है, कहां पे मिलती है बच्चे, समानांतर बहती है और इलाहाबाद में जाके मिल जाती है, ठीक है। चलिए घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय, जो बच्चे घाघरा है, गंडक है और कोसी नदी है वो हिमालय, जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय से क्या है बच्चे निकलती है, ठीक है, निकलती है। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है। तो क्या होता है बच्चे, इसके कारण प्रत्येक वर्ष क्या है, कुछ उत्तरी हिस्सों में क्या आती है बच्चे, बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है, जिससे क्या है बच्चे बड़ी संख्या में, यानी बड़े पैमाने पर, बड़े पैमाने का मतलब है कि बड़े उसमें बच्चे क्या है जान माल का होता है नुकसान, मतलब जो माल है बच्चे, जो किसान की फसल होती है या किसी की कोई बच्चे कुछ सामान होता है वो क्या है इसमें बह जाता है तो उससे नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि को योग्य भूमि बना देती हैं। जो बच्चे इनकी जो
अपवाह है, उसमें क्या है बच्चे, ऊपर से हमारी मिट्टी बह करके आती है और वो जो ढलान जो हमारा बच्चे मैदानी क्षेत्र है उसमें उसको छोड़ती है, जिससे क्या है वहां की जो मिट्टी है बच्चे क्या है उपजाऊपन उसमें क्या है बच्चे बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए बच्चे आप इसको पढ़िए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, फिर मैं आपको बच्चे मुख्य नदी और इनके झीलों का जो बच्चे मानचित्र है इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए चलिए बच्चे, किसी बच्चे को कोई डाउट है बच्चे आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे मैं आपको इनको समझाता हूँ। ये देखिए बच्चे, मैंने जैसे आपको बच्चे सिंधु नदी तंत्र बताया था। अब यहाँ देखिए सिंधु नदी कहाँ है बच्चे, ये यहाँ से निकलती है, तिब्बत से ये निकली, ठीक है, यहाँ से निकली और ये हमारा यहाँ से बच्चे होती हुई ये हमारी सिंधु नदी आ गई। अब बच्चे हमने 5 नदियों के बारे में और पढ़ा था, जैसे कौन सी थी, चेनाब, रावी, ब्यास। ठीक है, चेनाब, रावी और जी हमारा ब्यास, ठीक है, झेलम और सतलुज। ये नदियां कहाँ थे बच्चे, यहाँ से निकली है और इन पांचों ने आपस में मिलकर ये मिली और ये कहाँ बच्चे, ये यहाँ जाके मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट एक जगह पड़ते हैं बच्चे, वहां जाकर क्या है ये आपस में मिल जाती हैं। ठीक है, चलिए ये बच्चे गोविंद सागर, ये एक झील है, ये यहाँ बनती है हमारा। ठीक है, ऐसी बच्चे हमारा गंगा नदी तंत्र है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखा, यहाँ देखिए बच्चे ये है गंगा नदी। ठीक है, ये देखिए ये हमारी गंगा नदी निकल रही है बच्चे, ये है गंगा नदी। ठीक है, ये इसकी यमुना सहायक नदी है। ठीक है बच्चे, और ये हमारी घाघरा जो मैंने बताई थी आपको, ये गंडक नदी है बच्चे, ये कोसी नदी है। ठीक है, ये सोन नदी है। ठीक है, तो ये आके बच्चे इस तरीके से हमारी मिलती है और ये क्या है, गंगा नदी का निर्माण कर देती है बच्चे। ये अलकनंदा, ये भागीरथी, ये देव प्रयाग है बच्चे हमारा। ठीक है, और ये यमुना कहाँ बच्चे, इलाहाबाद में मिलती है आगे। ठीक है, आया बच्चे आपको ये समझ। चलिए आगे चलते हैं हम अब। चलिए बच्चे एक पॉइंट है आपका ये, क्या आप जानते हैं नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। संरक्षण का मतलब है बच्चे उसकी गंगा जो है बच्चे उसकी संरक्षण, यानी उसको साफ सफाई और उसका क्या करती है बेटे, रक्षा करती है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्य, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। इसके बच्चे क्या है, 2 उद्देश्य हैं। क्या है बच्चे, एक तो प्रदूषण, जो हमारा जल प्रदूषण होता है के प्रभाव को कम करें और उसका जो संरक्षण है, जो कायाकल्प है बच्चे उसको पूरा कर सके। ठीक है, चलिए संरक्षण मतलब बच्चे उसकी क्या है, हम उसकी रक्षा कर सके, कोई उसको इधर आधर जैसे वगैरह उसमें नुकसान डालते हैं। आपने देखा होगा कभी भी कोई जब आप जाते हैं पुनवासी वगैरह या माउस पे, तो उसमें बहुत से लोग फूल चढ़ा देते हैं ये वगैरह, तो ये सब चीजें आपने देखा होगा। अभी आपका हरिद्वार में या आपका इलाहाबाद में क्या होता है बच्चे, कुंभ मेला लगता है, उसमें बहुत ज्यादा नारियल वगैरह जो है उसमें चढ़ाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो हमारी गंगा नदी है वो प्रदूषित होती है। तो उसको बचाने के उद्देश्य से क्या है बच्चे, कुछ हमारे क्या है वहाँ कार्यक्रम चलते हैं। इस परियोजना के बारे में और जानकारी निम्न वेबसाइट से हम प्राप्त कर सकते हैं बच्चे, ये वेबसाइट है, आप इससे क्या है प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाता है बच्चे हमारा प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख सहायक नदियां। ठीक है, जो हमारे प्रायद्वीपीय जो बच्चे उच्च भूमियां हैं से आने वाली प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, किस जैसे चंबल, बेतवा और सोन। ठीक है, वो कहाँ से आती है बच्चे, उच्च जो हमारा प्रायद्वीपीय जो उच्च भूमि है वहां से निकलती है। जैसे मैं अभी दिखाऊं आपको बच्चे मानचित्र में, ये रही, कहाँ है बच्चे, चंबल, ये हमारी चंबल नदी है, ये रही। ठीक है, ये अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं बच्चे, ये कहाँ से निकलती है, हमारी अर्धशुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इसमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इनकी लंबाई क्या होती है बच्चे, कम होती है और पानी की मात्रा भी क्या है, कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा से मिलती हैं बच्चे, ये हमें ज्ञात करना है कि कहाँ से निकलती है और कैसे गंगा में जाके कहाँ मिलती हैं और कैसे निकलती हैं। ठीक है, चलिए बच्चे, तो यहाँ तक आप बच्चे देखिए इसको।
जो भी कोई आपको डाउट हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट बच्चे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चे आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।